Hi everyone, I'm Shivani and hope you all are doing your best. So today I'm here to teach you language English for CUET. As you all know, अभी आपने अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए. अब now you have to prepare for CUET, which is Common University Entrance Test. जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए टेस्ट पास करना होगा, जिसके लिए आपको खूब मेहनत भी करनी है और पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहना है. सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ सिलेबस देखने से पहले आई नो आप सबके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, क्या होगा, कैसे करेंगे. देखो, मैं एक की पॉइंट बताती हूँ. आप कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कितने भी घंटे बैठ के पढ़ लो. क्या होता है ना, कुछ बच्चे तो बहुत कम कम घंटे बैठ के भी टॉप कर जाते हैं और कुछ पूरा दिन बैठ के भी अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते. बट द की इज कि आपको पूरे फोकस, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है. आप पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ समझ भी आ रही है या फिर आप बस लगे पड़े उसको पढ़ने में, रटने में. नहीं, आपको चीज़ों को समझना है ताकि आपके फ्यूचर में भी वो चीज़ें काम आए और आपको अच्छे से चीज़ें याद रहे. बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ. सो योर सिलेबस विल बी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो बचपन से ही आप लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते आ रहे हो एंड आई एम श्योर आप सबको पता भी होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है. यहाँ पे आपको CUET में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 300 to 350 वर्ड्स के बीच में आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा. नाउ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में 3 टाइप का होगा. एक में होगा आपका फैक्चुअल, एक है आपका नैरेटिव और एक है आपका लिटरेरी. नाउ लिटरली बारे में जो होगा, 1 मिनट. यस, नाउ आपका जो फैक्चुअल है, फैक्चुअल में क्या होगा, आपको एक्चुअल फैक्ट्स मिलेंगे, डेफिनेशन मिलेगी, डिटेल्स मिलेगी. वहाँ पे आपको एक्चुअल डेफिनेशन जो चीज़ें रियलिटी में है आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, एक पैसेज के फॉर्म में वहाँ पे लिखी होंगी और आपको फिर क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने हैं. सेकेंड इज योर नैरेटिव. नैरेटिव इज जस्ट लाइक योर स्टोरी टेलिंग. क्या होता है स्टोरी टेलिंग में, ऑथर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होता है. तो बहुत ईजी, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्टोरीज. तो उसके बेसिस पे भी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे. थर्ड इज लिटरेरी. लिटरेरी में आपको क्या होगा, कोई भी किसी से भी कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट उठा के आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा और आपको उस टेक्स्ट से क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आंसर्स आपको टिक करने. बेसिकली MCQ टाइप होगा. नाउ अब बात क्या है, क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे बट आप कर तो तभी पाओगे ना जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. आपकी है वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी के अंदर सब कुछ आता है. योर ग्रामर पोर्शन, आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आप गलत गलत वर्ड्स आते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट करना होता है तो वो भी आएगा. नेक्स्ट आपका है रीअरेंजिंग द पार्ट्स. तो इट जस्ट लाइक योर जम्बल्ड अप. आपको पार्ट्स ऐसे गलत लिखे होंगे, आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि पार्ट्स कैसे अरेंज होंगे ताकि वो एक सेंटेंस बनाए, एक डेफिनेशन फॉर्म करे. फोर्थ इज योर चूजिंग द करेक्ट वर्ड. यहाँ पे आपको एक करेक्ट वर्ड चूज करना है कि कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या नहीं आएगा. वो आप कैसे करोगे? फॉर दैट यू नीड अ गुड वोकैबुलरी एंड ऑल्सो अ ग्रेट प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन तो वहाँ पे आपको नहीं करना होगा बट आपको पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, तभी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि क्या है क्या नहीं है. वोकैबुलरी इज द की. लेट मी टेल यू, वोकैबुलरी इज द की. अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा तो फिर क्या फ़ायदा, फिर आप आंसर ही कहाँ से लिख पाओगे. सबसे मेन बात ये है. फिफ्थ इज योर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम्स को विलोम शब्द. उसके भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. मैं आपको हर रोज़ जब भी हम लोग सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पढ़ेंगे 30 to 40 वर्ड्स में आपको सिनोनिम्स के एग्जाम्पल्स दूंगी एंड सेम गोज विद एंटोनिम्स, उसके भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी. ऑल्सो वोकैबुलरी, it's the most important point, which is vocabulary.
आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको चीज़ें समझ आ रही है, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर पेपर आपके लिए क्रैक करना इज़ वेरी इजी। बट अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो फिर आप पेपर क्रैक करने में थोड़ा लैक कर जाओगे। बट एनीवेज, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। हम यहाँ आपकी, हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ तैयार है। आप खूब डेडिकेशन के साथ पढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो, घबराओ नहीं, और जितना चाहे अच्छे से पढ़ाई करो, खेलो कूदो भी, अपने को फ्रेश रखो, हेल्दी खाओ, अच्छा सा एक लाइफस्टाइल मेंटेन करो, माइंड को भी फ्रेश रखो। उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एक बार एग्ज़ाम क्रैक हो जाए फिर तो बहुत ही अच्छा लगेगा ना। हर किसी को अच्छा लगता है जब कोई चीज़ में सफल हो जाओ, तुम्हें सक्सेस मिल जाती है। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ मैं ये चीज़ें आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, कैसे फॉर्म में होगी। जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो हम कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें से आपकी कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई? क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन वैसा नहीं है जैसा आप पहले क्लासेस में पढ़ते थे। ऑब्वियसली आपको कॉलेज का एंट्रेंस देना है तो हलवा तो नहीं आपको परोस के दे देंगे, और इतना इजी भी नहीं होगा कि हाँ बस आप गए, आपको आंसर्स मिल गए, आपने फटाफट टिक कर दिया। नहीं, थोड़ा सा यू हैव टू यूज योर माइंड। सो फॉर दैट हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी, इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको मटेरियल दिया जाएगा थ्रू अ टेलीग्राम चैनल। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम लोग बढ़ेंगे वर्बल एबिलिटी की तरफ। बट दिस पार्ट, दिस वोकैबुलरी पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगेन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपको हर रोज़ ही करना है, हर रोज़। मतलब एक रूटीन बना लो कि रोज़ के 30-40 शब्द तो हमें करने ही करने हैं, याद करने ही करने हैं। उनकी स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। पता चले आपको पेपर में स्पेलिंग ही नहीं पता और मतलब पता है, तो आपको स्पेलिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद हम धीरे धीरे आपका वर्बल एबिलिटी तो हम आपको कराएंगे। वर्बल एबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और आपके एरर्स आएंगे, आपको उनकी करेक्शन करनी होगी। फिर है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। चूजिंग द करेक्ट वर्ड में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, उसमें से आपको बोलेंगे इसमें क्या करेक्ट वर्ड आएगा, या कहीं पे कोई ऐसा सेंटेंस दे देंगे, आपको पूछ लेंगे कि कहाँ पे क्या आने वाला है, तो आपको कोई करेक्ट वर्ड यहाँ पे चूज करना है। देखो बात यह है कि सारा गेम जो है ना वो वोकैबुलरी का है और स्पेलिंग्स का है, बाकी और कुछ नहीं है। और बाकी तुम्हारी लिटरेरी नॉलेज कि तुम्हें इंग्लिश को कैसे, तुम्हें आना तो चाहिए, बेसिक्स तो तुम्हें एटलीस्ट आने ही आने चाहिए। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना उसको सीरियस लेते हो। कि हाँ भाई, कोई होते हैं ना बच्चे, नहीं निकला नहीं निकला ठीक है, बट दोज हु आर ट्रूली डेडिकेटेड एंड वांट टू क्लियर CUET एग्ज़ाम, अच्छे से मार्क्स लाने, अच्छा कॉलेज में चाहते हो कि अच्छा कॉलेज मिले, यू नो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस बच्चे देखते हैं, तो अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा आपको कॉलेज मिले, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता आजकल। तो जितना हो सके पढ़ाई करिए और पढ़ाई को एक इन्जॉयमेंट की तरह लीजिए। बाकी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।